बलराज जी ने हमसे ये कह दिया कि पहले कर्म करो, पहले धनुष का खंडन करो, फिर सीता की कामना करो। तो हमने कहा सीता की कामना, हमने तो सीता की अभी कोई ऐसी बात ही नहीं की। और फिर इन्होंने वो पढ़ दिया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन। तो हमने कहा ये, अब हम थोड़ा सतर्क हुए। हमने कहा ये आप किस युग में खड़े हैं, ये त्रेता है। किसी समय, अब देखिए उसको हमने उजागर नहीं किया, कैसे ढंग से उसको लिया। हमें किसी समय किसी विशेष व्यक्ति ने किसी विशिष्ट व्यक्तियों के लिए एक बात बताई, निर्देशित किया उनको, सूत्र दिया, एक सूत्र दिया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन। जब उन्होंने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन, पहले कर्म कीजिए फिर फल की आशा मत कीजिए, तो आपने कहा कि ये विशेष व्यक्ति ने विशेष वर्ग को ये संदेश दिया है। हम रावण ये नहीं मानता, मैं हठात कर्म करता हूँ और बलात् फल को घसीट लेता हूँ, ये रावण, ये रावण। तो अब आप इस ढंग से बात करें तो रावण की गरिमा है, रावण की बात अब के उल्टी सीधी, मतलब वही कुतर्क करने से क्या फायदा। तो कई बार तो ऐसा प्रस्तुतिकरण देखने को मिलता है जैसे रावण हीरो हो पूरी कथा का और राम खलनायक। हाँ, राम को खलनायक बना दिया। राम ऐसा मतलब करते हैं कि वो हमने ये किया वो गया, ये अरे भाई ये कोई बात हुई है? जिसके आधार पर तुम चल रहे हो, यहाँ खड़े हो, या तुम जिस पेट भर रहे हो जिसके बल से, उसको तुम पीछे किए दे रहे हो और स्वयं मालूम पड़ता है बस संसार में हम ही है, ये गलत। असल में ये आज की वर्तमान रामलीला मंच पर ये हर पात्र में देखने को मिल रहा है। परशुराम है तो वो अपने को सर्वश्रेष्ठ रावण को बिल्कुल जरा सा बना देते, राम को बना देते जरा सा, और लक्ष्मण भी बनने वाले ऐसा लगता है कि वही सब कुछ है, परशुराम जी कुछ नहीं, राम कुछ नहीं, राम कुछ नहीं, उनके सामने ऐसा लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने एक लिखा है अभिनेता, मतलब अभिनय और अभिनेता, उस पर एक हमने लेख लिखा है कैसा होना चाहिए, क्या व्यवहार होना चाहिए। ये समाज में किसी बात को आपको कहना है, संकेत में आप कह दीजिए और आगे बढ़ जाइए। ये नहीं कि अब वही पे अब ठाने, पहले बताओ कि वो बृहस्पति की पत्नी के साथ फलाने ने क्या किया, अब ये क्या बात है भाई? संकेत में कह दीजिए, बृहस्पति और चंद्रमा की याद कर लीजिए। जी। अच्छा, दूसरा एक बाणासुर का चरित्र, ये धनुष भंग, कानपुर के धनुष भंग ने इसको उभार के ला दिया आगे। बाणासुर का पूरी राम कथा में बाणासुर क्या है? कुछ नहीं, शिशु है। मैंने लिखा है इस पे, तुम तो शिशु हो इस युग के, इस युग में वर्चस्व हमारा है। तुम द्वापर की कल्पना करो, तुम द्वापर की याद करो, उसमें सर्वस्व तुम्हारा है। इस युग में तो तुम 64 चतुर्युगी जो राज्य कर रहा है रावण, उसके सामने तो तुम शिशु हो। अभी तुम हो क्या? तुमने इस पे लिखा है तुम तो शिशु हो इस युग के। तो क्या बाणासुर भी रावण के कोड का कहा तो गया? रावण बाण महाबटवारे बराबर का योद्धा बताया गया उसमें? नहीं, इसलिए था कि राजा बलि जो थे वो इंद्र के इंद्रासन पर भी बैठ चुके हैं, एक बार इंद्र भी बन चुके हैं वो, और उनके 100 पुत्रों में ये सबसे बड़े पुत्र थे। श्रोणितपुर में इनको एक तरफ एक मतलब वो पाताल में इनको एक राज्य दे दिया गया था कि भाई तुम इसका संचालन करो। तो ये करता था, बाद बाकी और कोई न तो ये राजा था, न राज तिलक इसका हुआ था, न कुछ हुआ था। इसको एक भाग राजा बलि ने सौंप दिया था कि इसका संचालन करो, वही ये था। तो और बराबर का तुलसीदास जी ने तो बराबर कर दिया रावण महाबटवारे। इसलिए कि बलवान तो था ही, बलवान था ये रावण के बराबर, लेकिन रावण के बराबर नहीं था। अब जितने राजा अन्य थे उनसे तो वो बाणासुर बलवान था ही, तो उनको उसी कोठ में उन्होंने कर दिया कि एक तो बाणासुर आए और एक रावण आए, और इन्होंने सरासन को देखा चले गए और उसका विरोध नहीं किया, कि वो जानते थे कि ये किसी से उठ नहीं सकता, न ये कि कोई इसको तोड़ सकता है। इसको तोड़ने वाला वही व्यक्ति है जो अलौकिक होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि रावण ने कैलाश को उठा लिया था, उसने सुमेर पर्वत को उठा लिया था, स्थिति बराबरी कहीं ना कहीं कर दी गई। मैं अब इसको नहीं, किसने उठा लिया? बाणासुर ने भी नहीं ना, ये कौन कहता है? लीन सरासुर मेरू
लीन उठाए सरासुर मेरू। ना 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 ना, सुमेर ऐसा पर्वत नहीं को था। सरासुर मैंने बड़ा सुमेर अरे उठा लिया। सुनिए, पृथ्वी को उठाने के सामर्थ्य हमने लिखा है इसमें, पृथ्वी को उठाने कौन सी दशा थी पृथ्वी को उठाने की सामर्थ्य जब की थी, गया था शेष कहाँ, ये भी तो बता दे मुझे, है? नहीं, पृथ्वी नहीं सर, एक मेरू सुमेर पर्वत को नहीं उठाने। नहीं नहीं, ये उसने पृथ्वी पे एक बार लगाया था। अच्छा। वो लोग गलत कहते हैं कि सुमेर पर्वत को उठाने नहीं तो के लिए। रामचरितमानस में ना 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 ना, कहाँ है है बताइए, ये? कहाँ है? इसके चौपाई लीन में। उठाए सरासर मेरू, हाँ। सो कर गयो फेरू, ऐसा कुछ है। और उसमें उसी के नीचे सुजय कौतुक कैलाश उठावा। ना सो ये सवा अलग 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 है, दोनों अलग एक ही जगह- अलग अलग बात है। सुमेर पर्वत का इसने बाणासुर ने नहीं कुछ किया। सरासुर। हाँ, बाणा सरासुर ने बड़ा सुर हाँ। है, रामचरितमानस में है ये। और एक ही जगह है कैलाश, जहाँ पे लीन जय कौतुक कैलाश नहीं तो उठावा। हमारी इन्फॉर्मेशन इसका मतलब गलत है। हाँ, हमको ये हमने जो प्राप्त किया है जी। उसमें ये है कि ये इसने एक बार पृथ्वी को उठाने के लिए ये किया। शेषनाग के पास चला गया और उससे कहा कि हम जो है पृथ्वी को हम धारण करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। जैसे 1000 बाहुओं, इसको अपने 1000 बाहुओं बड़ा गर्व था, ये जैसे ही इसने 1000 बाहुओं उन्होंने जरा सा बलब वो किया, शस्त्र में शक्ति होगी हमारी तो हमारी तुम्हारी कहानी बनेगी। अब चूक कहते नहीं थे तो याद हमें है नहीं। इसी ने तुम्हें क्षीर सागर छुड़ाया, हम ही ने तुम्हें क्षीर सागर छुड़ाया, हम ही ने तुम्हें इस धरा पर बुलाया। मिलोगे कभी तुम समर मध्य राघव, तो दिखाऊंगा अपना तुम्हें हस्त लाघव। ये चपला सी चमचम दुधारी चलेगी, तब हमारी तुम्हारी कहानी बनेगी। साकेत में मैं तुम्हें साकेत से मैं तुम्हें खींच लाया, स्वयं ही मिलन इस मिथिला में आया। ये शक्ति भी होगी मेरे पास रघुवर, चरण चूम लेगी, चरण चूम लेगी विजय मेरे आगे बढ़कर। इन आँखों से जब अश्रुधारा बहेगी, तब हमारी तुम्हारी कहानी बनेगी। अगर इस धरा पर दशानन न होता तो ऋषि क्या ऋषियों के हृदय में कभी राम होता। हमी से तुम्हारी प्रतिष्ठा बनेगी, चराचर जगत बीच निष्ठा बढ़ेगी। अगर रक्त में शत्रुता जन्म लेगी, हमेशा नहीं हम तुमसे शत्रुता रखते हैं, अगर रक्त में शत्रुता जन्म लेगी तो हमारी तुम्हारी कहानी बनेगी। जब ये वो रावण बनता था, वो 2-4 लाइनें वो लिख के लाया तो हमने उसको संशोधित किया। फिर इसके बाद हमने इसको जो है अपना इसमें पूरा करके उनको दिया। अब जाने वो कहते हैं कि नहीं कहते हैं। हमने ये अपने हमने इसका कभी प्रयोग नहीं। कौन? अरे यार उसका क्या नाम है, वो पुलिस विभाग में है वहाँ। अच्छा, वो जो आप कहते थे वो अलग गीत जरा आईजी जोन में है वो। उसकी 4 पंक्तियाँ सुना दो। कौन सी? जो ज्यादा कहते थे आप राम से। अच्छा, वर्षों की तपस्या का प्रतिफल और विधि के वरदानों को साकार कर लेने दो, और पूर्व जन्मों के सुकर्मों का पुण्य फल और ब्राह्मणों के श्राप का प्रतिशोध ले लेने दो। छत्रपतियों के गिराकर छत्र चरणों में और एक बार फिर से इतिहास लिख लेने दो, और अंतिम क्षण में मयूर खोल 20 नेत्रों से और राम के रूप का मकरंद छक लेने दो। क्या बात। और सुने एक और गीत था आपका जो बोलते रहे हो अपने टाइम पे। स्वर्ग तक न सेनी और सिंधु का मधुर नीर, और जन जन को सुगमता से सुगम करा लेने दो, और अमृत की एक धार स्वर्ग से उतार भूमि और पृथ्वी के पुत्रों को पान करा लेने दो। अखिल विश्वपति अखिलेश्वर का पुजारी बने और आचार्य के पद पर आसीन हो लेने दो, और अंतिम क्षण में मयूर चरण रज शीश धारे और राम के आनन में विलीन हो लेने दो। ये बोलते थे राम के प्रति आप। अच्छा, उस समय एक और चीज़ थी, आपका जब अभिनय शुरू हुआ था उस समय 10 शीश लगाने की परंपरा थी। 10 शीश लगाते थे आप? हमने मतलब उसको एक बात बताएं, हमारे दिमाग में ये बात रहती थी, देव धनुष धरि मनुष्य शरीर जी, विपुल वीर आए। हाँ। तो जब हमें उसी रूप में जाना है तो हम 10 शीश लगा कर,
और यहाँ पर जब वो तो हमने उसके लिए एक मतलब वो शुरू किया था ऐसे चंदोवा। अच्छा मतलब वो जो ये जो आजकल लोग लगाते हैं मुकुट के बाद ये गोल गोल, ये हमने ही शुरू किया था, प्रारंभ किया। बड़ा सा पीछे सा पीछे बड़ा सा ये हमको वहाँ मिल गया, तो हमने कहा यही 10 रूप का काम करेगा, बेकार में ये 10 रूप शुरू में लगाया आपने 10 रूप? ना बिल्कुल नहीं, हमने उसको 10 शीश नहीं कभी नहीं लगाया, मंच पर भी नहीं लगाया? मंच पर। अच्छा, पर्दा खुला तो आप सीधे वही छोटा सा मुकुट। एक वो अच्छा, कन्हैया लाल जी लगाते थे मुकुट? हाँ, कन्हैया लाल जी। और उनका वो पता नहीं कैसे रखा था, ऊपर से बड़ा ऊपर ऊपर वो जाने पापा, हम बताया ना कि हम किसी के रूप राम जी लगाते थे। हाँ। अच्छा, आप आए तो आपको लगा 10 चीज नहीं होना चाहिए ना, तो उसका कभी प्रयोग नहीं किया आपने? ना ना, हमने नहीं। अच्छा, इसमें हमने लिखा है जी। लोग हमसे कहते थे कि यार फलाने ऐसा कहा करते हैं, दिमागे ऐसा कहा करते हैं, तो उसमें हमने 4 लाइनें लिखी थे। जी। मिल नहीं रहा है कहाँ लिखा। उसको रावण को ये पता लगा कि ताड़का और सुहाव का वध कर दिया गया। मदिरा के प्याले जहाँ उड़ेले जाते थे, मांस खंड तोदल पेटों में क्रमशः ठेले जाते थे, अट्टहास के साथ डकारें दिगंत कंपनकारी, और जब मन में मन बस हो उठे तो गूंज उठे प्रलयंकारी। ऐसे सुभटों, ऐसे भटों का वध किसने किया, मतलब ये एक उस समय इस तरीके से। अच्छा, मांसाहार रावण की तरफ से छूट थी इसमें? मांसाहार देखिए, राक्षस जो थे वो उस समय, रावण खुद तो करता। हम क्या कहें, ये इसको आप बंद करो तो हम बताएं। चलो खैर। अच्छा, मंच पर अट्टहास करते थे आपकी भाई? अट्टहास कभी नहीं? ये सब बेकार की बात, ये सब तो अभिनय को प्रभावी कैसे बनाते थे? अरे अब यही तो एक तारीफ थी, शब्दों के उतार चढ़ाव से। जो शब्दों के उतार चढ़ाव से नया साहित्य दे के सन्नाटा मचा देते थे। आवाज का उतार चढ़ाव। अब ये इन्होंने देखा तो अगले से पूछ ले, हम कभी क्या मतलब गवा रहे क्या रावण कर रहा है। अच्छा, तो शब्दों का उतार चढ़ाव से खलनायकीपन निकल गया। उसी को खलनायक का रूप तो निकालते थे। रोको मत रास्ता दशानन की धर्म धरता, एक बार मिथिलापुर प्रयाण कर लेने दो, खोलता है खून दुख दो, खोलता है खून, भूल गए वो आ नहीं रहा, दुख करता, एक बार मिथिलापुर प्रयाण कर लेने दो, खोलता है खून दुख करता, वो आएगा नहीं, वो बहुत दिनों की बात है। अच्छा, और अब साल हो चूंकि गए, रामलीला का मंच फिर भी इतना मतलब बहुत कुछ है। रामलीला का मंच तो ये अभिनय मंच, कला मंच है, तो इस मंच की गरिमा को कैसे बनाया जा सकता है? आज तो ये विद्वता का मंच, प्रवचन का मंच बनाने का कोशिश किया जा रहा है इसको, तो कैसे इसकी गरिमा को मेंटेन किया जा सकता है? देखिए, इसमें थोड़ा सा मतलब जो हमारा धार्मिक पंथ है जी, उसको आप मजबूत तभी कर सकते हैं जब आप उसके अनुरूप चलें। उसमें आप अपनी आधार लें, आप रामचरितमानस का आधार लें, अच्छे अच्छे ग्रंथों का आधार लें, अच्छे अच्छे शास्त्र ग्रंथ वगैरह जो हैं इनका आप आधार लें, तभी आप मंच को सुसज्जित कर सकते हैं और मंच को आप धनी बना सकते हैं। अदरवाइज यही दशा रहेगी कि वो और अच्छे अच्छे लोग इसमें जो है भाग लें, पढ़े लिखे लोग इसमें भाग लें, जो समझते हों, जानते हों। सब्जी बेच रहे हैं, शाम को सब्जी बेची, 50 रुपये मिल गए और चले गए, रावण का पाठ करिए, तो वो नहीं होना चाहिए। स्तर भी बना होना चाहिए, स्तर अच्छा होना चाहिए। अच्छा, इससे ये आज की स्थिति में आप रामलीला को कहाँ पा रहे हैं, कहाँ क्या दिशा है रामलीला की? रामलीला की दिशा तो इस समय बहुत खराब है। जो रामलीलाएं जो धनुष भंग हर शनिश्चर को कानपुर में हुआ करते थे, वो अब सीमित रह गए, केवल दशहरा के समय में ही होता है, इसके अलावा नहीं होता। कहीं कुछ होते हैं कार्यक्रम तो गांव क्षेत्र में बढ़ गए। गांव क्षेत्र में तो मतलब लोग पारंपरिक हो रहे हैं, वर्षों से हो रहे हैं, तो उसकी मंच पर वो चीज जो गरिमा पहले, हाँ, वो नहीं हो पाई। क्या कारण है इसका? वो कारण ये है, साहित्य नहीं रहा, तर्क और कुतर्क इसमें ज्यादा बढ़ गया, लिखने वाले नहीं रहे,
या कहिए समझने वाले नहीं रहे। लिखने वाले लिखते हैं, उनको कोई तर्क के आगे उसकी कोई उसको सम्मान नहीं देना चाहता, कुतर्क के आगे वो समय काटना चाहते हैं कि हम रावण का पाठ करने आए, इधर 1 घंटा या आधा घंटा हमको बोलना है, तो तर्क में काट के तो ये तो सारे पात्रों की स्थिति है, जितने पात्र 14-12 पात्र जो होते हैं वो यही गलत है। इसीलिए मंच जो है खाली पर हो रहे हैं। सभा मतलब देखने वाले कितने लोग हैं, अच्छे लोग। पहले तो हमने देखा था कि बढ़िया बिछाए जाते थे, एक तरफ अच्छे लोग टोपी लगाए, कुर्ता पहने, धोती पहने, बढ़िया लोग बैठे हुए हैं, एक तरफ महिलाएं बैठी हुई हैं, बढ़िया जो है मंच बनते थे, अच्छे अच्छे लोग सुनने आते थे। आज कौन जाता है? रिक्शे वाले अपना रात का टाइम काटते हैं, सब्जी वाले जो है वो सब्जी बेच के और शाम को उनको पैसे मिल गए, उन्होंने अपना धन का उपार्जन का साधन बना लिया, गए अपना बांट कर आए और चले आए। उनको क्या मतलब कि समाज को हमें क्या देना है, उनको क्या मतलब कि हमें समाज को क्या सिखाना है, उनको क्या मतलब कि रामचरितमानस क्या कह रहा है, कोई मतलब नहीं। इससे भविष्य क्या है रामलीला का? इससे भविष्य तो यही है कि बस वही दशहरा हुआ करेंगे, बाद बाकी तो सब शहरों में तो आप देख रहे हैं बिल्कुल नहीं बंद होगा। धनुष भंग हाँ ले आओ, समावेश नहीं करेंगे तब तक आप। तो इसके लिए साहित्यकारों को आगे आना चाहिए क्या? आगे आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, अच्छे अच्छे लोगों को आना चाहिए। और पुराने अभिनेताओं को जैसे आप जैसे जो छोड़ चुके हैं रामलीला से, तो हमने देखा और उनको सम्मान भी मिलना चाहिए। पुराने लोग तो तभी जाएंगे जब आप उनको सम्मान देंगे, और आप उनको सम्मान नहीं देंगे क्यों मंच पे बैठेंगे वो जाके? हैं? उनको कोई पूछेगा नहीं। एक पुराने अभिनेता को एक संगठन बने जो इस पर चिंतन करे, उस पर नया साहित्य रचे अपने अपने ढंग से, जो जिसके अभिनेता रहे। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी करना चाहिए। मतलब उसको कुछ लोगों को ये पुराने कलाकार हैं, इनको विचार करना चाहिए कि क्या बात है, ये क्यों प्रतिष्ठा गिरती जा रही है कलाकारों की। क्योंकि रामचरितमानस के आधार पर ये अच्छा, ये जो धनुष भंग का प्रकरण है अपने कानपुर में, इसको ज़्यादा महत्व क्यों मिला गया? इसको महत्व इसलिए मिला कि यहाँ जो है पुराने ज़माने से वो हनुमान अष्टक और वो पहले हुआ करते थे, ड्रामा हुआ करते थे। कोई अन्य साधन नहीं था, न टीवी था, न कोई सिनेमा घर थे, न कुछ था। तो उसमें यही एक साधन था, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। और उसमें ये अच्छा, जब लोगों की रुचि बढ़ी तो परशुराम जी, हमारे शुद्धत लाल जी ने इसको सबसे पहले उठाया। उन्होंने इसको बड़ा पहले वो अर्जुन का पाठ किया करते थे, ड्रामा हुआ करता था दलीप नगर में, उसमें अर्जुन का पाठ करते थे। अच्छा स्वास्थ्य इनका था, बढ़िया हो गया। तो इन्होंने इस रूप को, ये जो रूप था परशुराम का, चड्डी पहन के और वो जटाएं और वो भस्म लगा के और उस तरीके, ये रूप जो है वो शुद्धत लाल जी के देन है। अच्छा, न पहले जो है ये वही दुखच्चु धोती पीली और एक वो ओढ़ के परशुराम जी फरसा लेकर, कमंडल लेके और आसनी बगल में दाब के इस तरीके से आते। ये रूप जो है ये पंडित शुद्धत लाल जी का। पर ये रूप एक राम कथा के हिसाब से या ये उस काल के हिसाब से कितना ठीक है? इसको हम मान्यता दी जानी चाहिए। मान्यता तो नहीं देते थे, लेकिन अब चूंकि वो चर्चित और विस्तार हो गया, हाँ, उसका प्रभाव हो गया, तो हम उसका विरोध भी नहीं कर सके। और अगर हम ही अकेले विरोध करते तो परशुराम का अभिनय एक विशिष्ट अभिनय है, नहीं, वही तो वो हमारा विरोध हो जाता। नहीं समझे आप? विरोध तो आप परशुराम का नहीं करते, विरोध तो उस स्वरूप का करते। बड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर के व्यक्तित्व को आपने चड्डी पहना के खड़ा कर दिया इस समाज के अंतर्गत। इसका हम विरोध कितना ठीक है? मतलब बातचीत में तो ये क्या है? अच्छा, कहाँ है भाटिया जी? अच्छा, जाने दो, ठीक है, मिल गया कर दो जी। ये तो वो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर नहीं, हम इसका मतलब जैसे इनसे कहते थे, इन लोगों से, ये मानता कोई नहीं था। क्यों? हाँ, तो वो दिखाना है, अंग प्रदर्शन एक तरीके से हो गया, अपने शरीर का प्रदर्शन करने के लिए ही पंडित शुद्धत लाल जी ने इस रूप को किया। भाई वो बढ़िया उनका स्वास्थ्य था और खूब मतलब उनकी ये रहने थी बढ़िया, उसमें जो है वो शरीर को प्रदर्शन के लिए उन्होंने चड्डी और ये पहनना। आगे आने वाले अभिनेताओं ने उसको बदलने की कोशिश भी नहीं, वो उन्होंने बदलने की कोशिश नहीं की कि यही रूप है। अब वो चूंकि उनके शिष्य इतने अपार हो गए
जिसको देखो वही वो चटनी पंडित में। शिवदत्त लाल जी का शिष्य, जिसको देखो पंडित शिवदत्त लाल जी का शिष्य, तो वो उसी रूप में उसको प्रतिष्ठा मिल गई परशुराम को। पर ये रूप आज भी बाहर बाहर के क्षेत्रों में अब जैसे हमने कई बार इनको भी देखा, वो त्रिपाठी जी गोरेलाल। विश्वविद्यालय में, गोरेलाल। नहीं वो विद्यालय में जो प्रिंसिपल थे गोरेलाल जी। गोरेलाल जी कभी कभी पीला वो पहने, हाँ पीली पहनते थे। बहुत अच्छा, मुरारी जी ने पहनना शुरू किया, पर आखिरी स्टेज में जब वो और वो जब उनकी उसका संदेश गलत चला गया। जब हाँ जब रानी वगैरह वैसी हो गई तो ये संदेश चला गया कि मतलब धोती जो पहने वो बूढ़ा हो गया वो, हाँ ये संदेश चला गया। ये चला गया। तो इससे वो इन्होंने हमेशा विरोध किया, वंशलाल जी ने। अच्छा वंशलाल जी ने हमेशा इसका विरोध किया, कहने भाई ये रूप हमको अच्छा नहीं लगता। अच्छा, लेकिन आप ये चूंकि सीनियर थे, वो बात तो सुन लेते थे, लेकिन कह रहे अरे यार को पहने धोती हो, वो उछल कूद के चलना है, इधर जाना उधर जाना, धोती को पहने, दाढ़ी भी खिसक जाती होगी। दाढ़ी वगैरह और ये सबको लगावे, तो इन लोगों ने उसी रूप को प्रतिष्ठित कर दिया चारों तरफ वो प्रतिष्ठित। अच्छा, उस काल के और अपने पिताजी के बारे में बताइए, आप इनका अभिनय काल कहाँ से कहाँ शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? हमारे पिताजी मतलब कैनाल में सर्विस करते थे, तो इनकी पोस्टिंग वही उमरदा में थी। उमरदा में ही, अब चूंकि इधर के थे, कानपुर डिस्ट्रिक्ट के, तो इधर खूब रामलीला धनुषभंग और ये सब हुआ करते थे, तो पिताजी ने वहाँ शुरू करा दी। अच्छा अच्छा अच्छा, परशुरामी चूक करते थे पहले से करते थे परशुराम? हाँ, पहले से कितने करते किस सन में शुरू किया होगा इन्होंने परशुराम? अब ये तो हम आपको नहीं कहो, हम तो छोटे थे, हम जब आपका जन्म हुआ तभी परशुरामी कर रहे थे? जब परशुराम करते थे। अच्छा, तो इन्होंने जब परशुरामी, अब अपनी परशुरामी कराने के लिए फिर वहाँ रचना शुरू कार्यक्रम ये रचना कर दी। तो बाकी पंडित रूपराम जी जो है परमानेंट मतलब थे, जहाँ वो तारीख तिथि आती थी, इनको पत्र उन्होंने डाल दिया कि पंडित जी वो फला तिथि आ रही है, आप मंडल लेके आ जाए, तो पंडित रूपराम जी ही जाए। अच्छा अच्छा, रूपराम जी के ये उधर के परशुरामी का हाँ, ये रामचंद्र वगैरह जो है इन्होंने हमारे पिताजी के साथ किए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लखनऊ बने हैं हमारे पिताजी। तो पिताजी आपके स्वरूप कैसा था? वो भी चड्डी वड्डी पहनते थे? वो वही अच्छा, वही स्वरूप था। सिद्धनाथ लाल जी ने शुरू किया था, तो वो परंपरा में आ गया। कभी आपका अभिनय मंच पे जहाँ हुआ उनकी परशुरामी हुई? ना, वो समय नहीं आया, वो तब तक बंद कर चुके थे क्या? वो बंद कर चुके, जब आपकी शुरुआत हुई? वो कानपुर में आए हैं। हाँ। कानपुर में एक केवल उन्होंने किया मोहल्ले में, इसके बाद से फिर नहीं। क्या वो भी वो जब लोगों ने कहा, जी। ये एक बार पंडित शिवदत्त लाल जी कमला नेहरू पार्क में उस समय हुआ करती थी रामलीला, पार्क था पूरा, अब तो बन गया है, तो पहले यही रामलीला का सब वो चलता था जी। तो पंडित जी नहीं पहुँचे, तो लोगों ने कहा कि अगले साल जो है पंडित जी ने हमको धोखा दे दिया, हमारे यहाँ कार्यक्रम में नहीं आए और परशुरामी नहीं हो पाई। धोखेबाजी तब भी होती थी क्या? अरे बहुत, पर भाई शिवदत्त लाल जी के पास पंडित जी परशुरामी के पितामह कहलाए, परशुराम अपने के, तो वो इनके पास तो उस समय यही सबसे बढ़िया थे। तो एक एक दिन में 4-4, 5-5 प्रोग्राम आते थे, कहीं किसी को भेज दिया, कहीं अपने किसी शिष्य को भेज दिया, कहीं किसी शिष्य को भेज दिया, और जहाँ इनको जाना होता था वहाँ इनको चले जाते। तो इसी तरीके से कमला नेहरू पार्क में इनका प्रोग्राम था, नहीं आए। कमला नेहरू पार्क की जो कमेटी थी वो बड़ी सशक्त कमेटी थी, कांग्रेस अध्यक्ष वगैरह, शहर के कांग्रेस के अध्यक्ष वगैरह थे उसमें। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं बुलाएंगे हम, अगले साल इनको नहीं बुलाएंगे। उन्होंने पिताजी को बुला लिया, तो पिताजी ने जो परशुरामी करी वहाँ पे, तो लोग बड़े मंत्रमुग्ध हो गए। अरे कहने पंडित शिवदत्त लाल लक्ष्मण जी को बड़ी वो बकते हैं, वो तुम्हारे होने पे लाट धर दूंगा तो तुम मर जाएगा, और फलाना है ढिमाका है। हाँ हाँ, इस टाइप की मतलब उनकी भाषा रहती। जब वो लक्ष्मण ज़्यादा हावी हो जाता था तो फिर ये आपा खो देते थे, आपा खो के बल का प्रदर्शन ज़्यादा करते। टेवने पे लात धर दूंगा तो कहना कि मर जाएगा, छे करता है, बस इस टाइप की बात मतलब वो कर देते थे। वो कौन लक्ष्मण था जिसके गले में फरसा मार दिया? मुन्ना। हाँ, मुन्ना अकेला। हम तो अब आप मतलब उनका ये रूप था। सिद्धनाथ को भी मारा था, लेकिन उसके बाद भी परशुरामी को प्रतिष्ठा इनसे, ये अभी भी उसके वो जनक कहे जाते हैं। वो तो भाई मुरारी जी मतलब हैं बहुत अच्छे, मुरारी जी बहुत आते सेकंड नंबर। मुरारी जी बहुत नहीं, उनकी भाई ऐसा है कि मुरारी जी शिवदत्त लाल के पहले भी तो बहुत परशुराम हुए हैं। हाँ,
पर नंबर 1 उन्हीं को गिना गया और उसके बाद पंडित परशुराम दीक्षित जी जी इटावा के, हाँ उन्होंने कानपुर से एमए किया था, यहीं से उन्होंने परशुरामी सीखी जी, कानपुर से ही। कानपुर से, और वो भी इनसे पंडित शिवदत्त लाल जी के बिल्कुल टक्कर के थे। हाँ वही कहना टक्कर है, मतलब ये कंपेरिजन में केंद्र बिंदु शिवदत्त लाल ही रहते हैं जहाँ से कंपेरिजन शुरू हो जाए। पंडित कृष्ण मुरारी जी उन्हीं के शिष्य थे जी, परशुराम जी के। ये रचना जो उनकी थी ये उन्हीं के परशुराम दीक्षित जी की थी। उन्होंने पत्र लिखा था बाकायदा कि यद्यपि मेरा मनमुटाव है, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, किंतु समय को देखते हुए मैं तुमको ये पत्र भेज रहा हूँ। इसके साथ एक पत्र और जने चिपका हुआ है या टका हुआ है, कुछ ऐसे शब्द थे कि टका हुआ है, उसको भी देख लेना, अगर पसंद आए तो कहना। अच्छा, कविता भेजी होगी उन्होंने। हाँ, उन्होंने एक कविता। तो मुरारी जी से क्या उनका कुछ अंतर्विवाद था क्या? थोड़ा सा अच्छा, कभी हाँ हो गया ऐसे ही जी, पुत्री जी। के संबंध में। अच्छा अच्छा अच्छा, अब उसमें जी। अच्छा, वो उसके बाद रावण अभिनेता उस दौर के कौन थे जिनका पाठ आपको अच्छा लगता हो? है आपके समय में कुछ रावण अभिनेता थे जिनका पाठ आपको कभी कभी अच्छा लगता हो? हमारे समय में जो रावण का पाठ करते थे वो त्रिपाठी जी। अच्छा, पंडित राम प्रकाश। अच्छा, बहुत शालीनता का पाठ होता था, वो कभी उद्दंडता नहीं। लेकिन वो अट्ठास लगाते थे, हमने उनको अट्ठास लगाते हुए देखा, हंसते थे। वो बाकी सब वो करते थे जी, लेकिन कभी अशिष्टता नहीं होती थी उनके पास। और एक आज इनका अभिनय आपको? और एक थे वो जो परशुरामी करने लगे थे, हरिश्चंद्र जी। अच्छा, उनका पाठ भी अच्छा होता था। लेकिन इन दोनों ने हमको प्रतिष्ठित कर दिया और स्वयं ड्रॉप कर लिया। अच्छा, अब हम ये तो नहीं कह सकते कि वो हाँ राम प्रकाश से तो बहुत दिनों तक अभिनय करते रहे। अच्छा, बाणासुर का अभिनेता महेश मिश्रा के बजाय हमको कोई नहीं। अच्छा, ये कोई भी। और परशुराम आपने बताया कि मुरारी जी से अच्छा? परशुराम जी तो दो ही तीन थे उस समय। परशुराम जी, श्री कृष्ण, हाँ श्री कृष्ण चिल्ली वाले, श्री कृष्ण या मुरारी जी, श्री कृष्ण जी या पंडित गोरेलाल जी। पंडित गोरेलाल जी जो थे वो सीमित उनका, वो हर मंच को नहीं लेते थे। अच्छा। वो देखते थे कि हमारा कौन सा मंच हमारे लायक है। प्रिंसिपल थे वो डिग्री उसके कॉलेज के, तो वो मतलब ये देखते थे, गरिमा के अनुरूप वो पाठ करते थे। हर जगह नहीं जाते, न वो लेते और कह देते थे। जब कोई जाता था कि वो फला जगह पंडित जी हम चाहते हैं आपको, तो कहते कृष्ण मुरारी हैं यार, उनको बुला लो, या वो श्री कृष्ण हैं उनको बुला लो, मतलब वो कह देते थे। उनको कोई ये लालच नहीं था, बढ़िया स्थान उनको मिलते थे। अच्छा, ये रामलीला में आज पहले कलाकारों की प्रतिष्ठा भी होती थी। परशुराम आए, परशुराम जी आ गए, वो अच्छा एक सम्मान अलग से कलाकार आए। आज वो सब चीज़ खत्म हो गई धीरे से, इसके लिए कौन दोषी है? क्या ऐसा भी होने लगा? अरे आपको बहुत मालूम नहीं, हम तो बहुत तो कलाकारों को वो जैसे नौटंकी कलाकार आते हैं, ऐसे कलाकार आ गए, बस आगे कलाकार चाहे पिला दो, कोई पिलाना है, अच्छा कुर्सी डाल दो। मैं आप इनकी अब हम इन लोगों की तो बात नहीं कहते हैं कि अपनी प्रतिष्ठा उन्होंने अपने आप इस तरह से गिरा ली कि लोग उनका सम्मान भी नहीं करते हैं। मैंने तो वो सम्मान पाया, डेरापुर वगैरह जैसे गांव में जाते थे तो हम पहुँचे, हमारे विश्राम के लिए मच्छरदानी लगा दी जाती थी। मैंने वो प्रतिष्ठा पाई। सारी व्यवस्था लोग करते थे। जिस समय लोग बाग 50 रुपये और 51 रुपये लेते थे, उस समय मैं 150 रुपये लेता था पाठ करने के लिए, और लोग खुशी से देते थे। व्यवसायिक अभिनेता थे कि शौकिया थे आप? हम शौकिया थे, कैशियर थे। हमें क्या, अब इसका भी एक कहानी बता दें। रेल बाजार, रामलीला बहुत प्रसिद्ध है रेल बाजार की। रेल बाजार के कुछ प्रतिष्ठित लोग, अब उसमें तो सब ये व्यापारी वर्ग है, तो ये हमारे पास तो उस समय कार्यालय में हम काम कर रहे थे, तो पहुँचे, इतना फलाने आए तो मैं कहा ठीक है, बाहर बैठा लो, हम अपना कैश बंद करके अभी आते हैं। बैठाला गया कमरे में, रूम में बैठाला उनको। यहाँ हम पहुँचे तो उन्होंने कहा पंडित जी हम आपको चाहते हैं कि आप जो है हमारे यहाँ तारीख है, कौन तारीख है? 15 तारीख। तो हम अपनी डायरी देखी, डायरी में हमारी डेट बुक थी। भाई
जिनको हम नहीं जा सकते। तो उनका उनमें से एक बोला, पहले तो वो लोग कहते रहे नहीं पड़ी अब हम आपके उसमें बड़े आशा में आए हैं और ये वो, तो भाई अब हम एक बार दे चुके हैं डेट किसी को, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम कहीं दूसरी जगह चले जाए। तो उन्होंने उनमें से एक बोला, कहना अरे हमने बड़े बड़े कलाकार देखे, अगर ज़्यादा पैसा आपको दे दिया जाए तो आप वहाँ छोड़ के यहाँ आ जाएंगे। तो हमने कहा सुनो गुप्ता जी, अग्रवाल साहब, अग्रवाल एक कोई थे, तो हमने कहा सुनिए अग्रवाल साहब, तो हमारे तौल के बराबर पैसा दे दो, तब भी हमारे दूर है, बस वचन के आगे हम किसी की नहीं सुनते, आप जाइए और आइंदा से हमसे संपर्क मत कीजिए। और उनके यहाँ मैं फिर वो बहुत ललचाते रहे हर साल कि इस साल नहीं अगले साल। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ तो करना ही नहीं है, तो पैसे का लालच हमें थोड़ा ही है। हमें उनके यहाँ किए, फिर रेल बाजार हमने कभी किए ही नहीं। अच्छा, बाकी लगभग कितने मंचों पर अभिनय किया होगा? ये तो हम आपको नहीं बता सकते कि कितना किया, इतने कोई गिनती तो है नहीं। 15 साल में जितना कर पाए 15-20 साल में कर लेंगे। फिर भी एक आंकड़ा 100 मंच का आंकड़ा तो रहता होगा साल का कम से कम। हाँ, क्या कभी कभी 2 मंचों में भी किया एक रात में, ऐसा भी हुआ? ना जी, हमने कभी नहीं किया। अच्छा, अरे बार हमने देखा राम प्रकाश जी वगैरह ये लोग जो है कभी कभी 2-2 मंच पे चले जाते थे। कहते थे कैसे तुम करते हो, कैसे अभिनय को मतलब मेंटेन कर पाते हैं। तो हमारे कहने सब हो जाता, 4 वहाँ कहे 4 वहाँ कहे, हमने कहा भाई मुझसे नहीं होगा। हमारा धर्म ये है कि अगर किसी ने हमको बुलाया है तो हम उतना उसको प्रदान करें जितना हमने उससे लिया जी। ये हमारी हमेशा आकांक्षा रही। और जहाँ कहीं चाहे छोटी जगह हो चाहे बड़ी जगह हो, पाठ को हमने उसी स्तर पर किया जिस स्तर पर हम करते थे। हमने कभी ये नहीं किया कि यहाँ यार वो 1000 की भीड़ बैठी है तो हम आधा पाठ करें और आधा छोड़ दें, ये हमने कभी नहीं किया। अच्छा, एक वीर रस की कोई कविता याद हो आपको जो राम संवाद के दौरान प्रयोग करते रहते हो आप, कोई अगर दिमाग में आ रही है? याद आ रही है? याद वाली तमाम है। अब कोई ये जब से ये सब लिखने लगे तब से वो वीर रस की सब कविताएं हम भूल गए। रामलीला में त्रिपाठियों का वर्चस्व ज्यादा रहा, ऐसा क्या कारण, कोई खास कारण था? हाँ, त्रिपाठियों का वर्चस्व इसलिए कि हम लोग सामवेदी हैं और हमारा काम ही यही है। अच्छा, हाँ, अभिनय और यानी कला और ये संगीत, यही हमारा काम है, इसी को हमने आगे बढ़ाया। अब आप इसमें देखिए, पंडित कृष्णमणि त्रिपाठी, पंडित वंशलाल जी त्रिपाठी, पंडित श्री कृष्ण जी त्रिपाठी, रूपराम जी त्रिपाठी, पंडित गोरेलाल जी त्रिपाठी, आपके कन्हैया लाल जी त्रिपाठी, मतलब जिसको आप देखिए सब त्रिपाठी इसमें घुसे हुए हैं। लेकिन और उसी में नाम हमारा आ गया योगेंद्र कुमार त्रिपाठी। शिवदत्त लाल जी अग्नोत्री थे। हाँ, शिवदत्त लाल जी अग्नोत्री थे जी, और शिव कुमार जी मिश्र थे जी। तो ये इन लोगों का तो त्रिपाठियों का वर्चस्व रहा है इसमें। आप जिसको देखिए, जनक जी के अभिनय में वो जिनका नाम वो हमने बताया था कि आपने लिया था, जनक का अभिनय करते थे शिव प्रसाद जी त्रिपाठी। मतलब ये अधिकतर त्रिपाठियों का वर्चस्व इसमें ज्यादा रहा और वो उसका कारण यही है कि सामवेदी है, स्वाभाविक है, स्वभाव में है, रक्त में है। उस समय व्यास के रूप में ज्यादा व्यास और एक अर्थकार भी होती थी उस समय पहले रामलीला में। हाँ, अब तो अर्थकार का ये अर्थकार अब उस कौन करे, कौन जाने, कौन पंडित रूपराम जी खड़े होके किया करते थे, पंडित लक्ष्मी नारायण जी, बड़े लक्ष्मी नारायण जी, वो व्यास, इसके बाद फिर छोटे लक्ष्मी नारायण जी, ये इनका वर्चस्व रहा। ये व्यास एक विशंबर जी कोई थे, हाँ, पंडित विशंबर जी, वो त्रिपाठी नहीं थे, वो दीक्षित थे शायद जी। तो वो शायद वो व्यास, हाँ, वो भी व्यास थे। पहले वो मतलब डांस वांस करते थे, इसके बाद फिर उन्होंने मतलब ये रामायण। विशंबर जी फिर डांसर थे, फिर पहले, इसके बाद पहले व्यास गति करने लगे। अच्छा, पहले ये कोई मतलब वो नहीं था, व्यवसाय नहीं था डांसर का, बनते थे, मतलब महिला पात्र का। तो महिला पात्र में वो जब बनते थे तो वो गाना भी वो अपने गा लेते थे।
इसके गला अच्छा था उनका, उनका कोई ये व्यवसाय नहीं था डांसर के रूप में नहीं थे। डांस का। ये तो बाद में सब ये बुलबुल वगैरह सब जो चालू हुई, यहाँ से शुरू हुआ सब ये डांसरों का काम। जी, तो ये इस तरह का डांस, मम्मू बुलबुल वो लोग, मम्मू भाई, हाँ ये राम बाबू जी की मंडली से शुरू हुआ। हाँ ये सब राम बाबू ये जी। राम बाबू क्या थे, त्रिपाठी थे? राम बाबू नहीं, पांडे। अच्छा, राम बाबू, ये राम बाबू। उनके राम बहादुर पंडित के भाई राम बहादुर जी के भाई थे। जनक जनक पंथ। का पाठ करते थे। जनक का पाठ करते करते फिर इन्होंने एक अलग अपना मंडल बना लिया। तो अपने उसी मंडल से इनका सब चलता। ये अब नए युग के ये थे, नया हिसाब था उनका, नवयुवक थे, तो अपने ये सब डांसर भरना और ये सब करना। निवास भी इनका धनकुट्टी में था, तो वो धनकुट्टी और चमनगंज वगैरह सब लगा हुआ है। उन्हीं से वहाँ के जो डांसर बुलबुल वगैरह थे, इनको कांटेक्ट किया, तो उसको उनको वोट में दिए। सलीम डांसर कोई था? हाँ, बुलबुल था, सलीम एक था, ये तमाम मतलब अच्छा हमने इनको कभी अपने स्टेज पे बिल्कुल खाली करा। अच्छा दूसरी बात ये थी, मैं अपने स्टेज पे किसी को बैठने नहीं देता था, किसी को भी, चाहे कितना बड़ा अध्यक्ष भले ही समिति का हो, हमारे स्टेज पे नहीं बैठे। जहाँ आपके निर्देशन में कार्यक्रम जब होता था, जहाँ हम पाठ जिस समय आप बैठे, हर एक के कार्यक्रम में बैठे, लेकिन जिस समय रावण का दरबार खुल रहा है, मंच बिल्कुल हमको साफ मिलना चाहिए। अच्छा। मंच पर कोई नहीं। ये कुछ हमारी मान्यताएं थी। तो ये व्यवस्था कैसे कराते थे? पर्दा बंद होता था आप? मैम कह देते थे, मंच से हटवा दो सबको। और जानते थे, फिर जहाँ 2-4 जगह हमने किया, करने पे लोगों के समझने लगे कि भाई भैया त्रिपाठी जी का हिसाब है, वो मंच खाली करना। इसी तरह डांसरों का था। एक्शन मोशन की वजह से तो नहीं कि ज्यादा एक्शन मोशन पूरा मंच पर चाहिए? नहीं, ये कहीं कुछ नहीं। अब मैं अखिलेश जी जानते हैं, देखो हम ज़्यादा आधा पार्ट तो हम करते थे अपना बैठ के कुर्सी पे, मतलब बैठ के, और आधा पार्ट फिर हमारा होता था नीचे होता है। गरिमा को ध्यान रखते थे, यार रावण को इतना उछंखल दौड़ा है, नाचे नाचे घूम रहा है, जा देखो उछले उछले घूम रहा है, तखत हिला दे रहे हैं। जब इसके हम बड़े विरोधी थे। लोग बाग बेंच तोड़ते थे, पाँव पटकते थे, मारता माम उसमें तखत पे, ये सब हमको अच्छा नहीं लगता। 1-2 जगह मतलब शिकायतें आई, महेश जी ने 1-2 जगह बेंच तोड़ दी। तो फिर आप का क्या था अभिनय? आप उछलते भी नहीं थे, आप हंसते भी नहीं थे, और अभिनय भी आपका सुपरहिट था। यही तो एक कमाल था। आवाज बहुत बड़ी, आवाज के साथ साथ मतलब एक्शन, चेहरे का एक्शन, हाथ का एक्शन, चलने का एक्शन। वो एक आपको उन्होंने सुनाया कि वो कहते थे, दद्दा आप मंच पर कपड़े पहन के बस घूम जाइए, हम समझ लेंगे कि अभिनय पर्याप्त हो गया, पूर्ण संपूर्ण हो गया। ये भावना थी। तो क्यों ऐसा, अगर हमें मतलब अभिनय, कोई एक्शन आपको इस समय दिमाग में है जो आप? अब ये तो नहीं इस समय, मतलब अब बैठे बैठे ही कोई, अब बहुत वो हो गए हैं, अब इतना तो नहीं, क्योंकि ये वीर रस के अभिनय हैं। वीर रस के अभिनय में तो तड़क भड़क और ये सब, मतलब हाथ पैर उसका एक्शन, ये बहुत गंभीरता से होनी चाहिए, और उसको अब इस समय बुढ़ापे में नहीं हो सकता है। नहीं, वही तो आप उछलते बहुत, पैर पटकते नहीं थे, उछलते नहीं, तो वो बिल्कुल नहीं। वही तो फिर वो भी तो एक सीमित दायरे के अंदर होता है। सीमित दायरे, हाँ, मतलब पैर वगैरह का जो एक्शन था वो सीमित दायरे में था। ये नहीं कि अब हमें तख्ते तोड़ना है, हम अपना बल दिखाना है कि हम आए हैं, रावण है तो मार, हमने तख्त तोड़ दिया। वो ये इसको हम अच्छा नहीं समझते थे। अच्छा, ये सब अभिनय तभी निकला जब आपने रावण के चरित्र को पढ़ा, जब हमने महसूस किया अंदर से? 1-2 साल हमने जब पाठ किया, पाठ करने के बाद हम तो बहुत रा हैंड थे जी। पंडित वंशलाल जी का बड़ा आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा, पंडित कृष्णराय जी का हमारे ऊपर बहुत हाथ रहा, और पंडित शिव कुमार जी का साहित्य के मामले में हमारे ऊपर, वो हमको सिखाते थे जी, कैसे बोलना है तुमको, चारा ऐसा मत चरा करो, शब्द को अलग अलग, मतलब ये नहीं कि उन्होंने कोई लिख के हमें दिया, मतलब वो बताते थे शब्द को चबा चबा के मैं चारा ऐसा चर गए कि वो तो एक एक शब्द को अलग अलग आप बोलिए तो लोगों समझे, समझ में आवे।
जी सर। अच्छा, इतना जब अध्ययन भी किया आपने, अभिनय भी किया, 14-15 साल आत्मसात किया रावण के उस पूरे व्यक्तित्व को, आपके अपने जीवन में क्या प्रभाव पड़ा इसका, व्यक्तिगत जीवन में? हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में केवल जैसा रावण स्वाभिमानी था, अभिमानी नहीं था रावण जी, स्वाभिमानी था, वो स्वाभिमान आज भी है। मैंने एक लिखा है, मस्तक कभी किसी के आगे झुका नहीं है, लालच में किसी के हाथों बिका नहीं है, सम्मान गिर न जाए, मस्तक उठाए रखना, प्रभु जी सदा है कृपा हम पर बनाए रखना। स्वाभिमान आज भी मैं रखता हूँ, न एक पैसे का किसी का कर्जदार हूँ, न एक पैसा लेना है किसी का, न एक पैसा किसी को देना है। ये मतलब अपने आप में ये आपने रावण, ये हमें उससे प्राप्त हुआ। और बाकी भगवान के प्रति मेरी आस्था है, रामायण रामचरितमानस के प्रति हमारी आस्था है, सनातन धर्म में मेरी आस्था है। अभिनय अलग है, हम इन्हीं के लिखे हुए चरित्र को अभिनीत तो कर रहे हैं, इन्हीं के चरित्र को तो जी रहे हैं, जो इन्होंने लिखा है हम उसी को जी रहे हैं। अब उसका पात्र तो कोई ना कोई होना चाहिए, कोई, अब उसके लिए तो वही हमें एक्शन करने पड़ेंगे। एक जगह हमने ऐसे ही कहा था, दोनों का कि वो कुछ सुना तो हमने कहा क्या सुना है, हम ऐसा अभिनय करते रहे हैं जो पात्र समाज में उपेक्षित रहा है, जो आज भी समाज में उपेक्षित है। छूटी जा रही थी, रावण का पुतला क्यों जलाते हैं, कब से शुरुआत? हाँ, ये देखिए, ये जो है ये हमको अच्छा नहीं लगता है जी। हमने इस पर विचार किया कि ये तो मतलब ये कहना चाहिए कि हम नारायण भगवान ने जो उन्होंने 2 रूप प्रकट किए तो हम उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। भाई हम जैसे उन्होंने 2 रूप अपने प्रकट किए, एक रावण के रूप में और एक राम के रूप में, तो रावण का हम, और फिर अवतार जो भगवान श्री राम का अवतार हुआ, अवतार कभी हिंसक नहीं होता, वो मारता नहीं है, तारता है। तो वो तारने के लिए आया है, वो वध करने के लिए नहीं आया। रावण का उन्होंने वध नहीं किया, उद्धार किया। तो रावण वध न कह के, मेरे विचार से, मेरा ये स्पष्ट मत है और कहना भी है समाज से कि उसको रावण वध न कह के रावण उद्धार कहना चाहिए। ये हमारी धारणा है। तो उसमें जैसे आपने कहा कि तेज जो था, जो ईश्वरीय अंश था, तेज समान प्रभु, वो तो प्रभु में समा गया, ईश्वर राम में समा गया। तो जो शरीर पाप रूप बना रहा, जो आप उसकी जो शक्तियाँ, जो मतलब जो चीज़ें उसको मिली थी यहाँ से, अमोघ तमाम जो आपने बताई, वो सब निकल गई।